अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट। तो चले चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे होंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 4 अदद अंडे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 1.5 टेबलस्पून मेरे पास गाजर है, 1.5 टेबलस्पून बंद गोभी है और 2 टेबलस्पून पालक है और 1 टेबलस्पून धनिया है और 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्च है। मेरे पास लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून और 1 ही टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्च है और नमक हस्बे जायका है। तो चले चलते हैं इसे स्टार्ट करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं इस वक्त जो है वो 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून के करीब में ऑयल डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर जो है वो पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज जो मैंने चॉप करके रख दिया था वो मैंने इसके अंदर डालना है। और प्याज को जो है वो जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक मैंने हल्का सा सौते कर लेना है। ज़्यादा देर से नहीं पकाना है, ना ही इसका कलर ज़्यादा चेंज करना है। जस्ट ये थोड़ा सा वाइटिश सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तब तक इसे पकाना है। तो ये 1 मिनट गुजर चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो बॉईल किए हुए आलू डालूँगी। तो इन आलूओं को, ये मेरे पास जो है वो एक ही मीडियम साइज़ का आलू है और मैंने इसे जो है वो सादे पानी के अंदर बॉईल कर लिया था। नमक वगैरह कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और अब मैं इसे भी मिक्स कर लूँगी इसके अंदर ही अच्छे से। और मैं अब मज़ीद इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाऊँगी। और ये बहुत जल्दी बन जाने वाला ऑमलेट है। और अब मैं बाकी की जितनी जो मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें पालक है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी और गाजर है, और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च है। 2 अलग अलग किस्म की मैंने हरी मिर्चें ली थी, एक लगने वाली और एक बग़ैर लगने वाली। ये मेरे पास धनिया और यहाँ पे मेरे पास पालक। तो अब मैं इन सब चीज़ों को भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और अच्छे से फिर जो है वो इन सब्ज़ियों को भी 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ताकि सब्ज़ियों का जायका जो है वो वैसे ही रहे। अब जस्ट 1 से 1.5 मिनट इन सब्ज़ियों को भी पकाने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये देखिए कितने कलरफुल सी सब्ज़ियाँ लग रही हैं। अब जो है वो इस स्टेज पे मैं आग को थोड़ा सा तेज़ करके और उसके बाद जो है बंद कर लूँगी और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने जो है वो अंडे निकाल लूँगी अलग बाउल में और फिर उनको मैंने बीट कर लेना है। ये देखिए ये चारों अंडे मैंने जो है बाउल में डाल लिए हैं और अब मैं इसे जो है वो बीट कर लूँगी। हाथ की मदद से इसे बीट कर लेना है। और इसमें जो है वो काली मिर्च 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून मेरे पास जो लाल मिर्च है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और साथ ही साथ जो मेरे पास बाकी बचा हुआ जो नमक है वो ऐड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। तो मेरे पास जितना ही बाकी नमक है मैं सारे नमक को भी ऐड कर लूँगी और फिर इसे अच्छे से फेंट लूँगी। और तब तक ये जो मेरा बाकी जो सब्ज़ियों का जो बैटर है ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं ये सारी सब्ज़ियाँ भी इसके अंदर ही ऐड कर लूँगी। बिल्कुल गरम गरम के अंदर ऐड नहीं करना है, वरना आपका जो अंडा होगा वो आधा यहीं पे कुक हो जाएगा, तो फिर इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो अब मेरे पास जितनी जो सब्ज़ियाँ हैं वो सारी भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है वो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि सारी सब्ज़ियों पे अच्छे से अंडे की कोटिंग हो जाए। और फिर सेम ही फ्राइंग पैन के अंदर मैं ऑयल डाल के, आप चाहें तो आप दूसरा फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सेम ही फ्राइंग पैन यूज़ कर रही हूँ। तो इसी के अंदर मैं ऑयल डाल के तकरीबन अब दोबारा से मैं जो है वो 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल यूज़ करूँगी। और इसके अंदर ये जितना भी मेरे पास जो अंडे के साथ वेजिटेबल्स का जो बैटर है ये मैं ऐड कर लूँगी और इस सारे बैटर को इक्वली स्प्रेड कर लेना है इस पे पैन पे। तो ये देखिए इसको अब मैं इक्वली कर रही हूँ ताकि जब जो है वो ऑमलेट बन के तैयार हो तो ये इक्वल ही रहे, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। तो आप देख सकते हैं। अब इसे मैं जो है वो तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी।
इसकी एक साइड को पकने के लिए तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और 2 मिनट के अंदर इसका बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा। और अब मैं इसे ढक रही हूँ ऊपर से, इस वजह से कि ये बीच में से थोड़ा सा इसके ऊपर जो एग थे वो थोड़े से लिक्विडी थे, तो अगर मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी, इसकी साइड चेंज करूँगी तो वो उसमें जो है वो लग जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके इस तरह से पका रही हूँ ताकि ऊपर से भी स्टीम से पक जाए। अब बहुत केयरफुली आपने जो है वो इसकी साइड को चेंज करना है। तो साइड को चेंज करने के लिए मैं सेम ही प्लेट ले रही हूँ और सेम प्लेट के अंदर मैं जो है वो इससे मूव कर लूँगी इस तरह से। आपने ये बहुत ख़्याल से करना है कि आपका हाथ वगैरह ना जल जाए। तो ये देखिए ये हो चुका है और अब मैं जो है वो इसकी दूसरी साइड को बहुत ही ख्याल से रखना है कि ये टूटे ना। तो आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब इसकी इस साइड को भी मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 मिनट के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगा। 2 मिनट मैंने इसकी पहले वाली साइड को दी और 2 मिनट ही मैं इसकी फ्रंट साइड को दे रही हूँ। तो उसके बाद जो है ये पक के तैयार हो जाएगा। मैं आपको इसे करीब से भी दिखा देती हूँ कि ये दिखने में किस तरह से लग रहा है। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और ये इक्वली हर जगह से सेम कलर है इसका। अब जो है वो इसे बनने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे। 2 से 1.5 मिनट मुझे एक साइड पे लगे थे और 2 मिनट दूसरी साइड पे लगे हैं। तो ये तकरीबन 5 मिनट में इतना प्यारा ऑमलेट बन के तैयार हो चुका है। और अब जो है वो मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए और शेयर के बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई कर लिया है ताकि इक्वली हर जगह से अच्छे से पक जाए। तो ये पक चुका है। अब जो है मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए ये तो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बन जाने वाला ऑमलेट। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। इसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। जी हाँ, ये पक चुका है। अब मैं इसे जो है वो इसी तरह से प्लेट के साथ निकाल लेती हूँ। इसकी जो अप साइड थी वो मैंने डाउन पे कर ली है। तो ये देखें अब इसकी ये वाली साइड भी काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। आप चाहें तो आप इसकी नीचे वाली साइड को ही ऊपर रख सकते हैं। तो चलें अब जो है वो मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। ये देखिए आपके पैन के हिसाब से आपका जो ऑमलेट है वो उतना ही मोटा या पतला बन सकता है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो मीडियम साइज़ का पैन है, तो ये इस वजह से इतना मोटा नहीं बना है और इसे पकने में कम टाइम लगा है। अगर आप छोटा पैन लेंगे तो उससे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वो ज़्यादा मोटा बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं इतना मोटा नहीं है ये, बट ये बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।